जीवन ऐसे ही भिन्न भिन्न रंगों से भरा रहे, ऐसी भरपूरता, ऐसी खुशी हर पल हर कदम पे रहे तो सफलता कदम चूमती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से खुशी खुशी अंदर से आत्मा को डिटॉक्स करती है। जैसे जैसे खुशी बढ़ती जाती है, हीलिंग पावर बढ़ती है। तो हम सब जानते हैं कि खुश तो रहना चाहिए, पर क्या करें आजकल कमर बहुत दुखती है, सिर दुखता रहता है, थके थके से रहते हैं। ये सारी चीजें क्या करती है, चाहे दर्द टांग में हो, मुस्कुराहट गायब हो जाती है। मैं एक बार पूछती हूँ कि दर्द टांग में है, होठों में तो नहीं है, परंतु फिर भी कितनी जल्दी इन चीजों का असर स्थिति पर आता है। तो स्थिति टॉप क्लास रहे, उसके लिए हम हर रोज सुबह सुबह मुरली सुनते हैं, भगवान के महावाक्य सुनते हैं। तो भगवान के महावाक्यों को स्मृति में रखना, कल ही कहा था स्वरूप बना लेना। तो स्मृति के साथ साथ स्वरूप बनता जाए, और जैसे ही स्मृति स्वरूप बनेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम हर बात को टेक इट इजीली लें, खुशी खुशी से लें। और जैसे ही इजी वे में लेते हैं तो हर कार्य इजी हो जाएगा। अब हमारे बीच उपस्थित हैं जो विशेष शख्सियत, भगवान ने कोई विशेष कार्य जिनसे कराना था, तो किस प्रकार पिछले 22-23 वर्ष पूर्व ज्ञान मिला, और ज्ञान में चलते चलते बहुत सारी चीजें नई नई सीखते गए, नए नए अनुभव किए। तो भ्राता जिग्नेश जी अति स्नेही, अति निर्मांचित, बहुत प्रेम से सेवा करने के लिए सदा उत्सुक, सदा तत्पर रहने वाले। तो एक नया कार्य शुरू किया कि पिछले अपनी केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, सब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बहुत सी और चीजों में भी डिग्रियां प्राप्त की आपने, वो तो आप अनुभव में सुन ही लेंगे। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कैसे शरीर पर इफेक्ट आता है, शरीर पर एक बीमारी आई, उसके संगी साथी कुछ और बीमारियां होती हैं, वो साथ साथ लिपटी हुई वो भी साथ साथ आ जाती हैं। तो ऐसा कई बार देखा गया। तो उन सब बीमारियों से निजात प्राप्त करना, कैसे हम फ्री रहें, नहीं तो हमें आदत पड़ चुकी होती है, एक छोटी सी बीमारी आई वहां से गोली शुरू होती है, एक गोली, दो गोली, चार गोली, धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके संगी साथी आते हैं, वो भी अपने साथ कुछ गोलियां ले आते हैं, फिर उनकी गोलियां खानी शुरू कर देते हैं। तो हम ऐसे दवाइयों से, मेडिसिन से फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं। जानते हो, हाथ खड़ा करें। क्या बात है, ठीक है, ठीक है। हम, है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए अच्छा है जो नहीं है बीमारियां, वो कभी भी ना आए आपको। तो उसके भी कुछ सूत्र आपको बताएंगे। और क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि हम टाइम, क्योंकि बारिश और इस सब की वजह से थोड़ा थोड़ा लेट होते थे, परंतु हम फिर भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। फिर कुछ इन सब आने वाले सब भाई बहनों का भी थोड़ा परिचय लेंगे जो इनके साथ आए हैं, और उनके बहुत सुंदर अनुभव भी हैं। परंतु फिर भी 1 घंटा हमारे पास है। जिग्नेश भाई जी हमें अपने अनुभवों के साथ साथ बताते जाएंगे कि हमें किस तरह से शरीर को डिटॉक्स करना है और आत्मा को भी डिटॉक्स रखना है। कोई भी टॉक्सिन मन में नहीं आना चाहिए, और मन के साथ तन में भी नहीं आए, क्योंकि मन से तन का रिश्ता है, मन से तन में जाता है। तो अभी जिग्नेश भाई जी। सभी एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, फिर शुभारंभ करेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व की सभी आत्माएं स्वस्थ रहें, निरामय स्वास्थ्य प्राप्त हो, सुख संपन्नता बढ़ी रहे, ऐसी कामनाएं वर्षों से हम करते आए।
संस्कृत में काफी सारे श्लोकों में मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं सभी के लिए हमने की, लेकिन क्या मंत्र जाप या फिर श्लोकों का श्रवण करते करते, सुनते सुनते मनुष्य स्वस्थ हुआ? आज आपके यहाँ सेंटर में आके बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं सभी, और हमारे कविता दीदी जिनके हर वाक्य ही काव्यमय होते हैं, और हमारे पूनम दीदी जो कहते हैं ना कि जीवन में जिनके अमावस्या है ही नहीं और जिनके जीवन में अमावस्या है उनके जीवन में भी पूरा प्रकाश फैला देते हैं। इसलिए बाबा ने उनका नाम भी पूनम रखा है, जहाँ ज्ञान का उजियाला खुद में भी है और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव रखते हैं और खुद भी स्वस्थ हैं और दूसरों को भी स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आज ये जो 1-1.5 घंटे का जो प्रोग्राम रखा है वो सब इनकी शुभकामनाओं की फल स्वरूप हम एकत्रित हुए हैं। शॉर्ट में परिचय दूंगा। मेरा शरीर का नाम बीके जिग्नेश और हमारा बर्थ प्लेस पोरबंदर, जहाँ महात्मा गांधी जी पैदा हुए। आपने सुना होगा कि पोरबंदर इज बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। हमारे भाई जी अभी मिलने के लिए आए थे कि पहले मैं पोरबंदर को ज्यादा जानता नहीं, एक महात्मा गांधी के नाम से जानता हूँ, और अभी अभी मैं जानने लगा हूँ कि एनडीएस वाले जिग्नेश भाई से। पोरबंदर में ही 12 तक पढ़ाई चली और केमिकल इंजीनियरिंग भी वहाँ राजकोट में किया। लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन ये आज की जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उनसे ब्रेड बटर एजुकेशन है, लेकिन हम सभी फील कर रहे हैं कि लाइफ एजुकेशन हमें नहीं मिल रहा है। तो बहुत कुछ पढ़ते लिखते भी जो जीवन में तृप्ति का अनुभव होना चाहिए वो कभी हुआ नहीं। बस सिर पे भार लिए घूम रहे थे, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब ढूंढो और जीवन खत्म करो। तो पहले से ही बचपन से ही थोड़ा जुड़ा हुआ आध्यात्मिकता के साथ था। रेकी हीलर बना, क्रिस्टल हीलिंग कोई जानते होंगे तो पता होगा, स्फटिक हीलिंग, स्वाध्यायी प्रवृत्तियों में काफी एक्टिव रहा, लेकिन खोज अधूरी। और अंत में जब अभी गीत भी बहुत सुंदर बजा कि रब मिलिया, परमात्मा जब मिलते हैं तो जीवन में सारी खुशियां आ जाती है। और 2003 में परमात्मा का परिचय मिला और तब से जीवन में बस खुशहाली छा गई। और बाद में ये यात्रा जब आरंभ हुई, आप सभी भी जो भी बाबा के बच्चे हैं अनुभवी है कि जब बाबा उंगली पकड़ लेता है तो कितना जीवन जीने का एक रंग ही बदल जाता है। और फिर कहते हैं कि नहीं, अब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो एक ऐसे सुंदर परमात्मा सहारे के साथ 2003 में ये यात्रा तो आरंभ हो गई और जीवन एकदम खुशियों से, सुखों से भरता गया। लेकिन आज जो हम एकत्रित हुए हैं वो हुए हैं खास करके प्रथम चरण हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। वो शारीरिक स्वास्थ्य कुछ हमसे बिछड़ता गया। बाबा की मुरली सुनने में आनंद, सेवा करने में आनंद, बांटने में आनंद, लेकिन वो खुशियां कुछ लंबे समय तक नहीं चली। और बीमारी की शुरुआत लगभग 2008-9 से शुरुआत हो गई। थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा।
मोटापा पहले तो बढ़ गया, 98 तक चला गया, अभी 66 है। आप मेरे पुराने फोटो यूट्यूब पे सर्च करा सकते हैं। तो वजन मेरा 98। चलो पहली बार खुशी हुई मुझे कि मैं थोड़ा मोटा बन गया, क्योंकि आज सोसाइटी में मोटे लोगों को हेल्दी बोलते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ डे बाय डे। दूध, मक्खन, घी सब कुछ घर पे भी इतना खाना, सेंटरों पे भी इतना खाना, और बाबा तो विशेष पालना करता था। 15 साल तो सेंटर पे ही 24 घंटे सेंटर पे ही रहना, सेवाएं करते रहने। एक रूम भी दे दिया था दीदियों ने, और मेरा भाई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो घर की पालना, सेंटरों की पालना, इसे 58 वजन था, ज्ञान में आया। 58 वजन के साथ साथ ज्ञान बढ़ता गया, आदि मध्य अंत सबका ज्ञान मिल गया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वजन भी बढ़ता गया, सब बढ़ोतरी होती थी। और ये वजन जब बहुत मैंने काफी प्रयास कर लिए थे मोटा होने के लिए, क्योंकि इंसान को ऐसे थोड़ा बहुत तगड़ा दिखने में शौक भी होता है। तो मैं बचपन से पतला रहा था, तो पहली बार मुझे सुख की अनुभूति हो रही थी कि अभी कोई मुझे कहेगा नहीं तू दुबला है। और धीरे धीरे करके जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, तो मैं सेठ बनता जा रहा था। ये बहने थोड़ा फोटो दिखाकर भी बेइज्जत करती रहती है मेरे। और मोटापा एंट्री गेट ऑफ ऑल डिजीज, यही फाटक द्वार हमारा है, द्वार है जहां से धीरे धीरे करके हर एक बीमारी आने की शुरुआत करती है। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल आया, शुगर भी आ गया, नी पेन, जोड़ों का दर्द भी आ गया। ये साल उम्र मेरी थी 35 के आसपास, जो यंग एज कहेंगे। लेकिन यंग एज में पूरा शरीर एकदम से टोटल लॉस कहेंगे ना, ऐसे हो गया। और स्पाइनल प्रॉब्लम आई, और सबसे बड़ी सिर दर्द थी सोराइसिस। सोराइसिस का रोग के बारे में आप जानते होंगे कि इतनी जिद्दी बीमारी है, जो मेडिकल साइंस में तो उनका इलाज है ही नहीं। आप अमेरिका तक चले जाओ, सप्रेस हो सकती है, इनको हम सप्रेस कर सकते हैं स्टीरॉइड्स लेके या ऐसी महंगी दवाइयाँ खा के। तो मैंने सप्रेस भी किया 2-4 साल, ट्यूब लगाए, ऊपर से वो जो लिक्विड आते थे, तो लिक्विड लगाते थे, लेकिन हाल वही का वही। और बाबा का ज्ञान सुनते थे, और बाबा कहता था बेटे बच्चों ये तुम्हारा कर्म भोग है। मैंने कहा अच्छा, अगले जन्म का होगा, इनसे पहले का है। हमने कभी आंखें खोली नहीं कि इस जन्म का कर्म भोग है। बाबा की बात सही थी, लेकिन हम पकड़ क्या रहे थे कि ये सब बाबा जो बताता है ना, वो अगले पिछले जन्म के बारे में बताता होगा। और इस ज्ञान का मिसयूज हम करते हैं। और बाबा मुरलियों में ये भी कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। आपकी कोई बीमारी है तो बीमारी दूर भगाने का काम मेरा नहीं है। जो आपने बोया है वही आप काट रहे हो, मतलब हम जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं। तो ये चीज जब मेरे को लाइट हुई, और धीरे धीरे करके मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में इनलाइटेड होता गया। 2007 में 2007 की जब यात्रा शुरू की, तो शुरुआत के दिनों में मैंने 15 दिन ये चीजें जो मैं सबको बताता फिरता हूँ, वो 15 दिन फॉलो की। 15 दिन में सोराइसिस में आराम मिलने लगा, दूसरी बीमारियों में आराम मिलने लगा। लेकिन इसमें आहार का संयम सबसे बड़ी पूंजी है। आहार संयम से बढ़कर और कोई टेक्निक्स नहीं है। भोजन परिवर्तन से स्वास्थ्य परिवर्तन, आहार से आरोग्य, ये हम सुनते आए हैं।
आहार से आरोग्य एवं आहार से आत्मशुद्धिकरण, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगा कि सुबह का नाश्ता बंद करेंगे, इसमें उपवास भी रखने पड़ते हैं। बोला भोजन से कैसे दूरी बनाएंगे, दोपहर का खाना जो पका हुआ खा रहे हैं उनके बदले जो नेचर डाइट है, अपक्व जिनको कहेंगे हमारी भाषा में, लेकिन ऑलरेडी तो गुड मेड तो बना हुआ है, सन कुक्ड है, हम उनको अनकुक्ड कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सन कुक्ड है। तो वो भोजन दोपहर में लेना, शाम को बीपी शुगर हटाना है तो शाम को एक टाइम 2 चपाती ज्वारे की खा ली, थोड़ी सब्जी खा ली, उस हिसाब से भी आप आगे जाएंगे तो भी ये छोटी मोटी बीमारियां चली जाती है। तो मैंने अपनी शुरुआत यात्रा की इस शेड्यूल से की और 15 दिन में मैंने लगा अरे सुबह का नाश्ता किए बिना तो चैन नहीं पड़ता, दोपहर में भी कुछ रोटी सब्जी दाल चावल ना है तो एकदम से अंदर से परेशान हो जाते हैं। और 15 दिन में सारा वाइंड अप करके मैंने ये प्रोग्राम छोड़ दिया। सारी कहानियां बातें मैंने वहाँ शिविर कैंप में भी बताई है विस्तृतीकरण करके। आप अवश्य, वो आपको इंटरेस्ट पड़ता है इस सब्जेक्ट में तो आप अवश्य सुनिएगा। डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस ऐसे करके यूट्यूब चैनल हमारी जो सेवाओं की है वो बनाई गई है, नोट करना है को तो भी कर सकते हैं। डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, एनडीएस मीन्स न्यू डाइट सिस्टम। हमारे दीदी बोलते हैं नो डाइट सिस्टम क्योंकि मुझे भी यही लगा नेचुरल डाइट सिस्टम, क्योंकि मेरे को 2007 में जब मैंने शुरू की ना तो मेरे को सबसे पहले झटका लगा कि ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं है, ये तो नो डाइट सिस्टम है। क्योंकि सुबह परोठे नहीं खा सकते, दोपहर में रोटियां नहीं खा सकते, तो मतलब नो डाइट सिस्टम ही हो गया। और इस यात्रा का आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गई। थोड़ा बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस मैंने कर लिया 15 दिन के अंदर। और ये यात्रा करने के लिए मुझे तब एक बीमारी थी और एक बीमारी बहुत मुझे परेशान नहीं कर रही थी। चलो छोड़ो भाई, अभी तो एज भी क्या है, 25 इयर्स के आसपास मेरी एज थी। युवा में तो खाओ पियो और संगम युग में मौज उड़ाओ, यही कंसेप्ट था। बाबा इतना संयम तो करवा रहा है, बाहर का पानी नहीं पीना, बाहर का भोजन नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, सुबह 2:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच में उठना, नित्य मुरली सुनना, व्हाइट कपड़े पहनना, बेज लगा के रखना, कितनी सारी डिसिप्लिन, ब्राह्मण जीवन में कितनी मर्यादाएं हैं, सारी मर्यादाओं में पूरे अनुशासित, इसमें एक मार्च भी आप कम नहीं कर सकते। और बाबा इतना प्यारा लगता था, और बाबा का जब से संग मिला तब से तो आपकी पंजाबी भाषा में कहेंगे बल्ले बल्ले हो गई थी। लेकिन बीमारी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि बाबा मैं इतना डिसिप्लिन हूँ, ऑनेस्ट हूँ, सेवाओं में आपके प्रति इतना वो कर रहा हूँ, मुरली सुनाना, क्लास करवाना, ज्ञान सुनाना, फिजिकल छोटी बड़ी सेवाएं में भी कभी हाजी का पाठ ही रखा सदैव, फिर क्यों मेरे को ये बीमारियां क्यों आई? हमें भी प्रश्न उठता है, इतना बाबा को याद करते हैं, बाबा मैं ही बीमार क्यों, मेरी बीमारी को हटाओ। लेकिन बाबा खुद तो परम धाम से नहीं आएगा, शायद आज दीदी को इंट्यूशन दिया, आज मुझे भेज दिया, पूरी गुजरात से पूरी टीम आपके लिए आ गई, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे सुबह उठ के बाबा के पास कि बाबा मुझे ठीक करो। बाबा कहते हैं थोड़ा पहचानो, एक समंदर या नदी सरोवर में जब एक नैया डूब रही थी तो किसी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे गणेश जी मेरी नैया डूबने मत देना, जल्दी से आप मुझे बचा लो। ऐसे प्रार्थना की तो तुरंत ही थोड़ी देर के बाद, उनकी श्रद्धा बहुत थी गणेश जी में, लेकिन हुआ यूं कि 15-20 मिनट हुई तो एक बाजू में से कोई स्पीड बोट निकली और वहां ब्रेक हुई। बोला जल्दी से आ जाओ, बोला नहीं नहीं मैं उसमें नहीं है, मैंने गणेश जी ने प्रार्थना की है, गणेश जी आएंगे। और फिर वो मर गया, डूब गया, और ऊपर गया तो गणेश जी उनसे मिले भी सही, लेकिन कंप्लेन उन्होंने की कि गणेश जी पूरा जीवन आपको याद किया लेकिन आप बचाने नहीं आए, आपने वादा नहीं निभाया।
बोला मेरा तो इतना बड़ा पेट है, सूंड है, मैं वहां पहुंचता तो भी देरी लग जाती। मैंने उनको भेजा था आपके लिए। तो हमारा भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप बाबा से लाइफ लॉन्ग कंप्लेन ही करते रहो कि बाबा मेरी ये बीमारियां, बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, माइग्रेन, सारी बीमारियां क्यों नहीं जा रही है। बाबा ने इतना सुंदर तपोभूमि जिनको कहेंगे, पवित्र पवित्र भूमि के अंदर हम हर रोज आते हैं, तो बाबा कुछ न कुछ तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आपकी यात्रा शरीर से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म को साधने का माध्यम है। वो कैसे ठीक करे, अच्छे एमडी डॉक्टर को मिल ले, एमएस डॉक्टर को मिल ले, एमबीबीएस को मिल ले, 30-40 साल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को मिल ले, हाथ जोड़ ले। मैं मानता हूं जब तक हम अंदर से जागेंगे नहीं, स्वास्थ्य को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य खोया है भी हमने, पाना भी हमें है, और ये हमारे ही हाथ में है, हमारी ही मुट्ठी में है। पिछले 8 साल में 5 लाख से भी ज्यादा लोग थोड़ा 1-2 घंटे समझ लिया, कर लिया, उसमें ठीक हुए हैं। मतलब मैं तो आपसे वादा करता हूँ, गारंटी करता हूँ कि आपकी बीमारियां, बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड, ऐसी छोटी बड़ी बीमारियां तो 1 महीने के बाद भी अलविदा कर सकती है, विदिन 1 मंथ, अगर आप पूरा ऑनेस्टी से करेंगे। देखो, ये बीमारियों के रिलेटेड ही बातें करने के लिए नहीं आए हैं। युवा भी बैठे हैं यहाँ जो बीमार है ही नहीं, तो बोला हम क्यों सुने 1 घंटा लेक्चर। बाबा के घर में आए, इस बड़े भी होंगे कोई जो बीमार नहीं चल रहे हैं, अच्छे भले चल रहे हैं, हाँ वो क्यों सुनेंगे भाई। मेरे को बीमारियां आगे के लिए न आए, इसलिए भी जो जीवन को एक डिसिप्लिन कर दिया जाए इस तरीके से, डिवाइन लाइफस्टाइल से, तो फिर बीमारी आने का कोई मौका ही नहीं बनता। यहाँ जो आए हैं उसमें से जो बिल्कुल ही दवाइयां खाई ही नहीं है, ऐसे जरा हाथ उठाइए, बिल्कुल दवाइयां खाई ही ना हो। हाँ, जो अभी नहीं खा रहे हैं वो जरा हाथ उठाइए। अभी नहीं खा रहे हैं, चलो उसमें भी समझो 10% लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पास्ट में कभी ना कभी खाई है। आगे के लिए खाना भी नहीं है, क्योंकि दवा में कोई खुशी नहीं है। खुशी है दवा में, कोई खुशी नहीं है, और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। हम तो एक छोटा सा स्लोगन बोलते हैं, बी हैप्पी नो बीपी। बी हैप्पी नो बीपी। अंदर से तो हमें अपने आप को परिवर्तन करना ही करना है, वो भी स्वास्थ्य के ऊपर उनका इफेक्ट आता है। लेकिन कई लोग योग, मनसा सेवा, ये सारी बातों से भोजन को प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। हमारी स्वास्थ्य की शुरुआत हमेशा अन्न से होती है, और कौन सा सही अन्न, कौन सा गलत अन्न, ये ही हम नहीं पहचान पा रहे हैं। ज्यादातर होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, बहुत आगे पढ़ाई की, वो क्या समझते हैं, नॉन वेज खाना गलत है, बाजारू चीजें खाना गलत है, प्रोडक्ट डिब्बों में आती है वो चीजें खाना गलत है, बोतलों में लिक्विड जो आते हैं वो पीना गलत है, गलत सोच रखना गलत है। ये भी एक प्रकार का भोजन ही है। दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, कंपटीशन करेंगे, ये भी स्वास्थ्य के ऊपर तो असर देता ही देता है। बीपी अचानक से बढ़ जाता है, ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर आते हैं तो भी बीपी शूट अप करता है। सबके प्रति शुभ भाव रखने वालों का बीपी ऊपर नीचे नहीं होता, और शुभ भाव रखने वालों का भी ऊपर नीचे कभी कभी
हो जाता है, इनका कारण है उनके शरीर का जो अन्नमय कोश है वो बिगड़ा हुआ है। शरीर की स्वास्थ्य की शुरुआत अन्नमय से होती है। दूसरा, अन्न सुधरता है तो प्राण सुधरते हैं, इसलिए प्राणमय कोश शुद्ध होता है। प्राणमय कोश सुधरने के बाद मनोमय कोश शुद्ध होता है। आपको कहा जाए एक डीप गहरी सांस लो, आराम से। जब आप गहरी सांस ले रहे हो तो आराम से नाभि तक जा रही है या थोड़ी आधे अधूरे तक जा रही है? ज्यादा अंदर तेल, घी, मसाले पड़े होंगे तो थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। और जब अंदर तेल, घी, चिकनाई सारी चीजें जब नहीं होगी, तब आप आराम से बैठे बैठे एकदम गहरी सांस, जिनको अनुलोम विलोम कहते हैं कि एक तरफ से लो एक तरफ से निकालो, ये सारे प्राण का आयाम अपने आप होता रहेगा। इसलिए बड़े मजे की बात है कि हम स्वस्थ करते हैं बिना दवाइयों के, बिना एक्सरसाइज के, बिना योग प्राणायाम करवाए, कुछ नहीं करना है। तो एकदम एक खुशी का, सबसे बड़ी खुशी का समाचार यही है, आपके लिए तोहफा है कि आपको कुछ करना नहीं है। न आयुर्वेदिक दवाइयां खानी है, न नेचुरोपैथी खानी है। मात्र और मात्र जो कुंजी है वो कुंजी है आहार से आरोग्य एवं आत्म शुद्धिकरण। एकदम सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठने वाली चीज है। समझा के तो मैं जाऊंगा, करना ना करना आपके बस की बात है। इसमें भी 12-15 प्रकार की कैटेगरियों में फॉलो कर सकते हैं इस चीज को। मतलब कोई भी जड़ता से, हठयोग से करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, हम अपने बीपी, शुगर बीमारियों को हटाना चाहते हैं, तन से तो ठीक, लेकिन मन से भी स्वस्थ होना चाहते हैं। क्योंकि मन में संकल्प हो कि मैं विजयी आत्मा हूं और बार बार हार कर आ रहे हैं वापस। कहते मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूं, और सिर दर्द आया और सिर पकड़ लिया, घुटना पकड़ लिया, घुटने पकड़ के चलने वाले को कहेंगे संपूर्ण सुखी आत्मा। फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि घुटना तो दुख रहा है लेकिन मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूं। कमर दुख रही है लेकिन बाबा कहता है भाग्यशाली आत्मा हूं। क्योंकि बाबा ने पाठ ये पढ़ाया कि बच्चे, तुम शरीर देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। हाँ बाबा, इसलिए मैं शरीर में जो भी चाहूं वो डाल सकती हूँ, कितना भी चाहूं भर सकती हूँ। 3 टाइम मिले तो चौथे टाइम भी चलता है, 5वें टाइम भी चलता है। तो मिले तो बार बार, इतनी बार खाते खाते लहसुन प्याज नहीं खाते, इसलिए हम कहते हैं धारणा में है। हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है, क्योंकि दुनिया वाले लहसुन प्याज खा रहे हैं और हम नाक चढ़ाते हैं। नहीं, उसकी बदबू भी आ जाए तो दिमाग हिल जाता है। हम अपने आप को आध्यात्मिक इस श्रेणी में समझने लगे हैं कि हमने इतना इतना छोड़ दिया तो हम आध्यात्मिक हो गए। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि योगी मतलब अल्प भोजन, जिनको कहेंगे स्वल्प आहार, स्वल्प आहार करने वाला। योगी मतलब एक भूख, मतलब एक ही बार भोजन करे। योगी का मतलब क्या है? एक बार भोजन करे। और हम तो कहते हैं अगर रोगी है तो एक बार भी ना करे, जब तक रोगी से निरोगी न बन जाए। तो जो भोजन की बात बताई गई वो भोजन है पक्व भोजन। कौन सा? पक्व भोजन, कुक्ड फूड, जो हम चूल्हे पे चढ़ाते चढ़ाते, पकाते पकाते, आग पर चढ़ाते चढ़ाते खुद आग पर चढ़ने की तैयारी कर लेते हैं। फायर क्रिएट्स फायर, कहते हैं कि
आग ही पैदा करेगी शरीर में, मन में, बुद्धि में। तो कहता आज बाबा ठीक नहीं है, थोड़ी एसिडिटी ऊपर आ रही है, छाती में जलन हो रही है, गले तक आ गई है, क्योंकि पका हुआ भोजन इज कॉल्ड एसिडिक फूड। और जो आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, केला खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, ये सारी चीजें अल्कलाइन है, इट्स कॉल्ड अल्कलाइन फूड। जब बॉडी हमारा अल्कलाइन बनने की शुरुआत करता है तो एनी टाइप्स ऑफ डिजीज कैन नॉट सर्वाइव इन द अल्कलाइन बॉडी। सिंपल साइंस, इट्स ए कॉमन सेंस साइंस, it's not a rocket science. Alkaline body cannot survive any types of disease, that's all. And acidic body survive all types of disease. कैंसर होने का कारण भी वही है, कब्ज होने का कारण भी वही है, और कोई कारण नहीं है। जिनका पीएच 7 से ऊपर हो, ऐसे भोजन को करना चाहिए। हम घर पे पहले केले लेके आते थे, हम कहते हम फलाहार करते हैं, एकदम सुंदर बढ़िया केले की सब्जी कृष्णा बनाती थी युगल मेरी। केले में मेथी भी डाले, तेल भी डाले, और इतनी टेस्टी, और मुझे भी बहुत पसंद आती थी। चपाती 6 खाता था तो मैं उन दोनों 8 खा जाता था, 2 और। वाह, और बाबा को भी याद करता था साथ में, वाह बाबा वाह, ऐसे ही सुंदर भोजन इनके हाथों का खिलाते रहो। गेहूं की रोटियां फटाफट, वो दूसरी ना बना ले इसके पहले तो मैं पहली खत्म कर लेता था। मैंने कहा शादी हो गई, बाबा खाम खा कहता है शादी बर्बादी, इसमें तो शादी में तो आबादी है, मजा आ रहा है। हाँ, सेवा मिल जाती है फ्री में, पेमेंट भी नहीं देना हर महीने, विदाउट पेमेंट नौकरानी मिल जाती है ना शादी करने के बाद। नौकरानी कहेंगे और क्या, बहनों की हालत हमने क्या बना के रखी है, आपकी ही पूजा करती रहे, सुबह चाय का कप आपके पास आ गया, नाश्ता आ गया, बच्चों की तैयारियां करे। ये एक्चुअल में पुरुष प्रधान कल्चर के अंदर बहनों को 4 दीवारियों के बीच में बिल्कुल हमने बांध दिया है। न होता अनाज, न उलटती नारी, फल में वे अपनाते तो भागे व्याधि सारी, लेकिन फल में वे किसी को अपनाने नहीं है। आज सुबह सुबह थोड़ा बारिश हुई ना तो पकोड़े और चटनी बनाओ, बहुत मजा आएगा, भजिए बनाओ। तो ऐसी चीजों जो चटपटा हो, आर्टिफिशियल टेस्ट हो, इनकी हमारी इंद्रियों को आदत लग गई है, वो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। अगर हम जितेंद्रिय नहीं बने, इंद्रिय जीत नहीं बने, बार बार ये लालच हमारे मन में, बुद्धि में उठ रही है और उस तरफ ही भाग रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कितना भी सामान यूज कर लो, मैं इंद्रिय जीतात्मा हूँ, इंद्र जीत, प्रकृति जीत। अभी 3 मेडल बाबा ने दिए थे, स्व के ऊपर विजय, प्रकृति के ऊपर विजय और सर्व के प्रति विजय। लेकिन ये सिर्फ किताबों वाली बातें हो जाएगी, बीमारी आना तय है। इसीलिए जितना भी खाओ दिन में, धीरे धीरे करके अपने संस्कारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। चलो आज मैं आया, कल से सब सेंटर वाले कच्चा खाना शुरू कर, इट्स नॉट पॉसिबल। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, बड़ी सी इमारत भी एक दिन में खड़ी। आज सिर्फ सुनना है, उनके ऊपर विचार सागर मंथन करना है, चिंतन करना है कि बाबा के बच्चों को आगे के लिए कोई ऐसे हाथ पकड़ के उठाने के लिए दूसरे सेवाधारी की जरूर ना पड़े। आप बाबा के बच्चे हो और आपको उठाने के लिए दोनों तरफ से लोग आ जाए, ऐसी हालत इन फ्यूचर ना हो हमारी। आज सुना होगा, बीज पड़े होंगे, तो कल जाके ये स्वास्थ्य की पूंजी आप अपने घर पे बैठे बैठे घुमा सकते हो।
बहुत सहज और सरल है। आज सिर्फ सुनना है हमें, करना क्या है, इतना आइडियाज ले लेना है। इनका फंडामेंटल बेस क्या है जिनसे इतने लाखों लोग ठीक हो गए हैं। और मैं तो अब मजा आता है मुझे सोमान लेने में। सुबह सुबह उठता हूँ, बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, सबसे हर ताले की चाबी मेरा बाबा। एकदम बाबा में मीठापन आता है और मैं कहता हूँ, बाबा मैं मास्टर दुखहर्ता, आप तो दुखहर्ता हो, सुख करता भी हो, लेकिन मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता आत्मा हूँ। क्योंकि आज मेरे शरीर में भी रोग नहीं, मन में भी नहीं, बुद्धि में भी नहीं, आत्मा में भी नहीं, एकदम फिट एंड फाइन हूँ, सुपर हिट रहता हूँ। इतने सारे भ्रमण करते हुए, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, एक दिन की भी प्लानिंग चलती रहती है। कभी भी गला थक गया, गले में खिचखिच आ गई, नाक से सर्दी बहने लगी, सिर पकड़ के बैठ गए, कोई हादसा ही नहीं बनता। तो स्वयं के ऊपर के प्रयोगों के आधार के ऊपर आपको बताने आया है। वो तोता वाला ज्ञान नहीं, कि तोताराम नल के ऊपर मत बैठना। अगर मैं घर पे जाकर 2-4 चपातियां खा लूं तो ये हो गया तोताराम वाला ज्ञान। इसलिए प्रैक्टिकली बीमार व्यक्ति देखो रात को एक टाइम चपाती भी खा सकता है, छुट्टी है उनको। पूरे संस्कार परिवर्तन न करने हो देवताई, तो थोड़ा सा संगम युग का और थोड़ा सा देवताई रखना है, तो भी बैलेंस में भी चल सकते हैं। दिन में माँ प्रकृति दे वैसा खाना है। जो भी गृहस्थ व्यवहार से यहाँ आए हैं सुनने के लिए सभी हैं, तो दिन में माँ प्रकृति दे वैसा खाना है, रात में बीबी दे वैसा खाना है। घर में भी झगड़े न हो, अरे खाना पीना छोड़ दिया, ये बाबा के घर पे जाते हैं दिमाग घुमा देते हैं। तो दिन में माँ प्रकृति दे वैसा खाना है और रात में बीबी दे, माँ दे, बहन दे वैसा कुछ 20-80 के रेशियो में खा लेना है। अनाज कम बहुत चबा चबा कर, और सब्जियां ज्यादा, जिसमें तेल ज्यादा ना हो, मसाले ज्यादा ना हो, लाल मिर्च भी ज्यादा न हो, जिनको उत्तेजक कहा गया है। जो भोजन उत्तेजना देता है, देखो चटपटा भोजन उत्तेजना देता है, तेल वाला भोजन उत्तेजना देता है, तेल, शक्कर, नमक, अनाज, सारी चीजें उत्तेजक है। पूरा दिन लेते रहेंगे तो कहे बार बार दीदी को पूछने जाएंगे, पूनम दीदी योग क्यों नहीं लगता, योग लगाने के लिए कोई अच्छी सी विधि बताओ ना, थोड़ा सा लिख के दो ना, थोड़ा सा वॉइस मैसेज में कुछ बोल के बताओ ना, कोई कैसेट में कोई रिकॉर्डिंग है तो भेजो ना। बाहर से चीजों को विधि अपनाने से भी हम नहीं आगे जा पाएंगे, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन खत्म नहीं किया और हाई स्कूल और ग्रेजुएशन कैसे कर पाएंगे। इसलिए योगी का प्रथम आवश्यकता है अपने भोजन के ऊपर नियंत्रण, आहार के ऊपर संयम, मतलब आत्म शुद्धिकरण। तो जिन लोगों को अच्छे संकल्प आए तो कल से भी कूद सकते हैं इस चीज में। या होम करीने पढ़ो फतेह छे आगे, हमारी गुजराती में कहावत है, या होम करीने पढ़ो फतेह छे आगे। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, आज करे, अभी करे सो आज करे, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों करे। इतनी भी जल्दी क्या है बेटा, जीना है बरसों। तो इस हिसाब से भी जी सकते हैं, चुनाव आपका है, आज समझना है। तो हमारी दिन की दिनचर्या में पूरे दिन प्रकृति माँ दे वैसा खाना है। जो इनकी गोलियां चल रही है, जिनकी दवाइयां काफी समय से चल रही है, उनको सुबह उठने के बाद 6 घंटे, 3 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक
न खाना है न पीना है, जिनको कहेंगे निर्जला उपवास। क्या कहेंगे? मुस्लिम लोग कहते हैं रोजा, 6 बजे तक रखते हैं रोजा रमजान में। हमें रोजा रखने हैं 10-12 बजे तक, जितना रहा जाए, आपकी क्षमता हो। और बीमारी भगाने की जल्दी है तो 12 के बदले 2 बजे तक भी न खाना है न पीना है। इतना सिंपल साइंस, ये याद रह गया। अभी हम सोच रहे थे दीदी सुबह सुबह मैं नाश्ते में क्या खाऊं जिनके कारण मेरी बीमारी चली जाए। खाने से बीमारी आती है, खाना बंद करने से बीमारी जाती है। पशु कम से कम बीमार पड़ते हैं, और हमारे साथ रहते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं। जंगल में छोड़ दिए जाए तो नहीं पड़ेंगे। इतनी सारी सृष्टि में जो मनुष्य के शासन में जो जीव नहीं है, उनको कभी हमने देखा नहीं बीमार पड़ते हुए। वो अपनी नियत आयु भोग के मरते हैं। जो हमारे खूंटे बंध गया, वो चाहे कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, वो मर गया। हमने अपनी बर्बादी तो कर ली, लेकिन हमारे संग में आने वाले भी बर्बाद न हो, ये तो हो नहीं सकता। जैसा संग वैसा रंग। कुत्तों को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। बॉम्बे का कोई सेठ था, उनका कुत्ता हार्ट अटैक से मर गया। बहुत प्यारा कुत्ता था, बेचारा चला गया। मैंने कहा तुम पहले सेठ को आना चाहिए था, लेकिन सेठ बच गया। सेठ जो खाता था वो कुत्ते को खिलाता था। पशु के पास कोई फैमिली डॉक्टर है नहीं, हमने पैदा कर दिए, तो उनके भी डॉक्टर पैदा करने की आवश्यकता खड़ी हो गई, जबकि कोई जरूरत नहीं है। हमारे फैमिली डॉक्टर तो परसों से हैं कि ये हमारा फैमिली डॉक्टर है। जो प्रकृति के बीच में रहता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। उनके जो डिजाइन फूड खाते हैं, अपनी डिजाइन में रहते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। भैंस को आप चारा डालो खा लेगी, लेकिन उनको नॉनवेज का टुकड़ा डालो खा लेगी? नहीं खाएगी। उनको सेंस है, जिनको हम कहेंगे ये इंट्यूशन उनको है, जिनको इंस्टिंक्ट बोला जाता है। वो इंस्टिंक्ट उनके अंदर गॉड गिफ्टेड है। नॉनवेज के टुकड़े से ऐसे घुमा लेगी। अरे नॉनवेज तो ठीक, जो पत्तियां खाने लायक नहीं है वो भी नहीं खाती। तंबाकू की पत्तियां का ढेर लगाओ, सूंघने भी नहीं जाएंगी। अब की पत्तियां डालो, गांजे की पत्तियां डालो, अपने खाने लायक पत्तियां वो खाते हैं। इनको कौन पढ़ाने गया? और हमें तो डॉक्टर पढ़ाने आते हैं कि पालक की पत्ती खाओ। भाई साहब खा रहे हैं तंबाकू की पत्ती, गांजा की पत्ती, जो नहीं खाने लायक पत्तियां हैं वो सब लगे पड़े हैं। और इनसे ऐसी ऐसी ड्रग्स भी बना के रखी है तो नशा करते रहते हैं। मनुष्य जिनको बुद्धि इतनी सारी दी थी कि जो पूरे सृष्टि के ऊपर शासन कर सके, लेकिन वो ही सबसे बड़ा, जिनको ज्यादा बुद्धि दी वो ही सबसे बड़ा बुद्धू बन गया। उनको पता ही नहीं रहा मेरे खाने लायक क्या क्या चीजें हैं। और पशु अगर गलती से भी बीमार हो जाए तो वो क्या करता है? खाना पीना छोड़ देता है। ये तो हमने देखा होगा। आपने, आपके पुराने जो पूर्वज हैं वो भी अगर पशुपालन वगैरह कुछ करते होंगे तो वो खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि उपवास सबसे बड़ी औषधि है। और लंबे समय तक जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं तो बीमारियों को भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलता। शेर एक बार किसी दूसरे शेर से लड़ पड़ा। ये कहानी सत्य है,
इतनी लड़ाई हुई, एक सर एकदम जख्मी हो गया, इतना जख्मी हुआ, खून बहने लगा चारों तरफ से। इनके पास तो कोई डॉक्टर जाएगा नहीं, जाएगा तो उनको भी खा लेगा। तो बेचारा वो जो भाई एक शूटिंग के लिए वन्य जीव का शूटिंग वगैरह करता था, ये पशु कैसे बीमार होते हैं या नहीं, वो देखने के लिए जंगलों में घूमता रहता था अपनी गाड़ी लेके। तब देखा कि दो शेर की लड़ाई हुई, और वो शेर के ऊपर उनका कैमरा, हम डिस्कवरी में देखते हैं कि पूरा उनका लाइफ कैसे सुबह से लेकर शाम तक पशु करता है, उनकी सारी शूटिंग करते हैं जो शौकीन होते हैं। उन्होंने उस शेर का शूटिंग कर लिया, और बाद में देखा कि जख्मी है, अपनी गुफा में चला गया। दूसरे दिन वहां कैमरा लगाया, नहीं निकला। तीसरे दिन लगाया, नहीं निकला। क्या अंदर जाके मर गया होगा, शायद अंदर जाके मर गया होगा। लगभग वो 1 महीना वहां रहा, जो भाई वीडियोग्राफी करता था, और अंदर जाके हिम्मत भी नहीं थी कि चेक कर लूं मरा है या जिंदा है, क्योंकि शेर के पास तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और सरप्राइज उन्हें तब मिली जब वो 20-25 दिन के बाद वही शेर आराम से बड़े मजे से बाहर निकला। सारे जख्म अपने आप ही हील हो गए थे, और फिर बाहर जाके खाने पीने की शुरुआत की, क्योंकि वहां तो स्विगी और जोमेटो वाले तो पहुंचेंगे नहीं कि शेर को अंदर खाना पीना रख दे उनके साथ। तो हर एक प्राणी, हर एक जीव जो है, वो जब बीमार है, लड़ाई से जख्मी हुआ था, उनको ठीक करने के लिए भी उन्होंने उपवास का सहारा लिया। तो जब हमारी बीमारियां भगानी है तो हमें उपवास करना है, सर्वप्रथम ये सिद्धांत है। और एवरी फूल कैन फास्ट, हर एक मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है, लेकिन हमें से मूर्ख बनना नहीं है। पुराना जो कचरा है वो निकालना है। अगर आप सीधा उपवास के ऊपर चले जाएंगे तो भी आप ठीक होने वाले हो, ये भी मैं पक्का कहता हूँ, लेकिन बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है, पानी की कमी आ सकती है, रोगों का उभाड़ इतना आए कि आपकी सर्दी जुकाम इतनी जोरों जोरों से आए, अचानक से शरीर में दर्द उठने लगे। कितनी सारी समस्याएं उपवास रखने के बाद आएगी, और उनको झेलने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। वो शक्ति हम आत्माओं में संगम युग के अंत में रही नहीं है, जो आपके साथ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा उपवास रखने से। लेकिन वो जो उभाड़ कहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में, रोगों का उभाड़, बीमारी बढ़ती है, वो बीमारी को दबाता है, और प्राकृतिक चिकित्सा बीमारी को बाहर निकालता है। जब बाहर निकलेगी ना, तो अच्छे अच्छे मूंछों पर ताव देने वाले भी पीछे हट जाते हैं कि भाई नहीं करना है, जो चल रहा है उनको चलने दो, दवाइयां खाकर खुश रहो, सुबह का नाश्ता करके खुश रहो। इसीलिए वो जो रोगों का उभाड़ आए वो कम से कम परेशानी दे, थोड़ा बहुत दे सकता है परेशानी, लेकिन कम से कम परेशानी दे। इसलिए हमें जो पुराना दूध, दही, घी, मक्खन, दूध की बनी जो भी चीजें हमने खाई है, दूध के पेंडे भी खाए होंगे, रबड़ी भी खाई होंगी, जो भी बनाते हैं, वो सारी चीजें हमें बाहर निकलेगी। और ये चीजें हम आज तक ऐसे समझते आए कि दूध दही का खाना, पंजाब प्रांत हमारा, हरियाणा हमारा, तो पंजाब और हरियाणा में दूध और घी खाने वाले लोग मेरे ख्याल से ज्यादा बसते हैं, और अगर घर में दूध दही नहीं मिले तो इनको गरीब कहा जाता है, एकदम फकीर लोग हैं। और दूध हमारा संपूर्ण आहार है। मैंने 12 साल स्कूल कॉलेजों में ये पढ़ाया है, एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर, काफी समय तक एजुकेशन फील्ड में मैंने काम किया है। और दूध को संपूर्ण आहार जो टीचर ने बिठा दिया था वही समझता था, और इतना सारा बहुत तगड़े तरीके से खाता था, और इतना आपने फोटो में देखा, पंजाब वाले भी शर्मा जाए, इतना एकदम पहलवान हो चुका था। और अगर गलती से भी कृष्णा कह देगा मेहमान आने वाले हैं, आज कृपा करके थोड़ी कम छाछ पीना, कम दूध का सेवन करना, तो मैलिगो कहेंगे ना, ऐसे अरे
हम थोड़े गरीब हैं, एक काम करो, मेरा जो डाइट है वही वही का वही रहने दो, 1 लीटर अलग से मंगा लो, तेरे को जो भी करना है कर लो, 60-40 रुपए के बोले 60 वाला मंगा लो। मेहमानों को भी ऐसे बर्बाद करेंगे, इसीलिए और इस प्रकार से मेहमानों को भी मजा कराते थे और खुद की कटौती अपने डाइट में करना भी मंजूर नहीं था। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, पेट फूल जाए, बुखार आए, सब झेल लेंगे। इसके लिए 2.5 लाख का मशीन ले लिया था मैंने। सो जाओ ऐसे करके, मशीन घूमेगा पूरा स्पाइन के ऊपर, मसाज करेगा, अरे मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है और एकदम बॉडी रिलीफ। ऐसे साइंस ने काफी मशीन्स इजाद की है जिनके कारण आप इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, पेट भी थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा, डिटॉक्स भी होगा। तो ये टेम्पररी इलाजों में घूम रहे थे। 2017 में 10-12 लाख खर्च कर दिए, क्योंकि भोजन परिवर्तन करना नहीं था। भाई हम खुद के ऊपर विजय क्यों प्राप्त करें, जबकि इतने डॉक्टर पढ़ रहे हैं, इतने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं हमारे लिए, इतने सारे मशीन बना दिए हैं, तो उनकी पढ़ाई तो बेफिजूल जाएगी, हम सब अपना भोजन परिवर्तन कर लेंगे। तो इसीलिए मशीनों के सहारे कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में घूमते रहते थे, भाई मेरा सोराइसिस खत्म कर दो ना, तो वो काढ़ा पिलाते, पंचकर्म करा देते, पंचकर्म कराने के बाद भी बाहर आए, फिर वहीं के वहीं। मैंने देखा कि स्वास्थ्य आपको कहाँ भी ढूंढने से मिलने वाला, आराम मिल सकता है, आराम मिल सकता है, थोड़ा सा पेन कम हो सकता है, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। इसीलिए जो खोया है अंदर, मिलेगा भी अंदर ही। खुद के परिवर्तन से ही स्वास्थ्य परिवर्तन होने वाला था। ये समझने में इतना बुद्धू ही कहेंगे ना, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, बुद्धू। 2017 में फिर लाचारी में ये किया, लाचारी में किया। लेकिन मैं आपको किसी को भी लाचार नहीं बनने दूंगा कि ऐसी कंडीशन आए जो लाचारी में आपको करना पड़े। देखो, ज्ञानी समझता था खुद को, राजयोगी, ज्ञानी, राज ऋषि। पहले के ऋषि भी एक टाइम भोजन करते थे, और मैं राज ऋषि 3 टाइम मिले तो केशव भाई कह रहे थे 5 बार भी चलता था। स्नैक्स 4-5 बजे लेते हैं ना, स्नैक्स वगैरह सब कुछ चलता था। तो इस गलत फहमी में, योगी की श्रेणी की गलत फहमी में जी कर लाचारी में फिर मैंने सरेंडर कर दिया इस सिस्टम को कि भाई अब बहुत हो चुका। इनको हाथ जोड़ के कहा कि भाग्यवान, अब मेरे लिए किचन में कुछ नहीं बनाना। बोला इतना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर। उनको लगा कि 2-4 दिन का वैराग है, पीड़ाएं बढ़ गई है, बीमारियां आ गई है, क्योंकि ये स्मशानी वैराग्य आया है, चलो कोई बात नहीं, मुझे खाने पीने देना। वो खुद भी 70 केजी की थी, उनको भी अस्थमा था, 20 साल पुराना, गोलियां में ले लेके उनको खिलाता था। पंप की नौबत नहीं आई थी, लेकिन पंप की जरूरत तो थी उनको, लेकिन मैं पंप नहीं देता था, गोली खिला के अस्थमा को सप्रेस कर देते थे। स्किन की एलर्जियां इतनी थी, लेकिन मैंने बोला मेरे पास तो 2 ही बीमारी है, आपके पास 12 है, तो आप पहले शुरुआत करो, देखते हैं आपको कुछ परिणाम मिलते हैं तो मैं पीछे पीछे, जो भी शादी में पीछे पीछे ही घूमती है माताएं, तो आप पहले आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और शुरुआत मैंने कर ली। उन्होंने 3 टाइम भी भोजन शुरू रखा था थोड़े दिनों के लिए, और इन दौरान मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो गए। पका हुआ भोजन बिल्कुल बंद, संपूर्ण रीति से बंद। एनिमा पोट के बारे में कितने जानते हैं? एक सिंपल 1.5 लीटर का पोट आता है और टॉयलेट में टांग देते हैं 4 फीट हाइट के ऊपर, सादा पानी भर लेते हैं। गुनगुना पानी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 5-15 दिन के लिए, लेकिन सिंपल प्लेन वाटर से भी आंतों की सफाई हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है बीमारी से उठ खड़ा होने का, वो रोल है एनिमा का, जो मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया। आज से एनिमा, आज से संजीवनी क्रिया, कल से कच्चा भोजन।
और चमत्कारिक परिणाम आने की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में होने लगी। 24 घंटे में वजन गिरना शुरू हो गया 98 से। दूसरे दिन जब वेट स्केल के ऊपर खड़ा रहा 97, वंडरफुल। पेट थोड़ा हल्का सा नरम हुआ, मतलब कुछ काम कर रहा है। और फिर इतना एनिमा लेने में, संजीवनी क्रिया करने में इतना रिलीफ मिलने लगा। और फिर मैंने एनिमा टेक्स एनी टाइम्स, एनिमा टेक्स मैनी टाइम्स, ऐसा स्लोगन मैंने पढ़ लिया। अरे भाई ये तो कितना भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सुबह 3:30 बजे उठना, बाबा को याद करना, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना, और बाद में ये सारे लेक्चर, इनके बारे में काफी सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल थे, तो वो लेक्चर सुनना, क्योंकि कुछ गलती भी ना हो जाए, बीमारी के कारण कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले। इसीलिए ये सब शुरुआत की 3:30 से 4:30, 1 घंटा कोई काम नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, पेट की सफाई करते रहो, 5-10 पोट कंटिन्यूस। आधा जाए फिर निकाल दो कचरा, फिर आधा जाने दो फिर निकाल दो। छोटे छोटे जैसे हम बैंक में ईएमआई भरते हैं ना, फिर लोन कंप्लीट करते हैं, ऐसे छोटे छोटी किस्तों में एनिमा लेते रहो और ऐसे 5-10 बोतल खत्म करो। लेकिन इतना रिलीफ मिला, इतना रिलीफ मिला कि फिर मुरली सुनने से पहले 6:30 बजे, जब 7 बजे सेंटर पे जाएं उनसे पहले 15 मिनट करो, मुरली सुनने के बाद 10 बजे करो, 12 बजे 2 बजे रात को सोने से पहले। मैंने अपना वजन 15 दिन में 7.5 kg वजन कम कर लिया। उन दौरान ग्रीन जूस, जो इस प्रथा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पालक, पुदीना, धनिया, इनका मेल बनाकर उनमें अदरक, लेमन डाल के एक जूस बना लो, कोई मसाले नहीं, और ये जूस डेली 2 गिलास 3 गिलास पी लो, टेस्टी बना के। पालक, पुदीना, धनिया, उसमें मेथी के पत्ते डालेंगे, करेले के पत्ते डालेंगे, या फिर ऐसी कोई कड़वी चीज नहीं डालना है। तो ऐसा जूस तो किसी को बनाना आता नहीं था, कभी बनाया नहीं था, तो मैं पत्ते बाहर से लेके चबा लूं, चबाकर जूस अंदर और पत्ते बाहर, ऐसे 7-8 महीना। मैं इनको भी डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि दूसरे 8-10 लोग थे जिनको उनको संभालना था। मैंने कहा मुखी ग्राइंडर है, मुखी मिक्सचर है, तो उसमें क्यों घुमाएं, किसी को परेशान क्यों करें। तो ऐसे कर लिया। वो रेसिपियां जो आपने, जो भी कैंप में आए हैं, कितने जने कैंप में आए थे, तो जो भी कैंप में आए उन्होंने रेसिपियां खाई है। तो रेसिपी बनाना तो बिल्कुल किसी को आता भी नहीं था, कोई कंप्लेन ना करे कि रेसिपी बनाना नहीं आता ना, इसलिए हमने ये नहीं किया, ये फॉलो। तो मैंने बाजार में जाके गन्ने का जूस लेके आ गया, गन्ना साबुत लेके आ गया, नारियल पानी लेके आ गया, दूसरी ग्रेप्स की सीजन थी अप्रैल महीने में, ग्रेप्स लेके आ गए, केले दर्जन उठा के लेके आ गए, 2 kg ग्रेप्स, 1 kg केला, 8-10 नारियल के पानी रख दिए साथ में। और कोई ना कहे कि भूखे रह जाए हम, क्योंकि खाने की जो हबच है ना, वो तो ऐसे ही बनी थी, क्योंकि कच्चा पक्का नहीं तो कच्चा खाएंगे जोरों से। तो जोरों से शुरुआत हुई वो भी खाने की, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये था कि 12 बजे तक कुछ खाना, वहां बहुत तकलीफ होती थी। 12 बजे तक ऐसे ऐसे देखते रहते सब, क्या खा लूं, वो पड़ा खा लूं, ये खा लूं। तो जब आपको खाना नहीं दिया जाता तब आपकी परीक्षा होती है, मन से चिड़चिड़ापन आना, उस तरफ बुद्धि भागना, तब पता चलता है कितना संयम है हमारे मन के ऊपर, कितने हम इंद्रियों के गुलाम है या राजा है। तो 12 बजे तक सिर्फ एनिमा लेना, और ये एनडीएस में स्लोगन है, डालना बंद निकालना शुरू। तो ये स्लोगन चलता रहा और कचरा साफ होता रहा। 4-6 केले भी खा लेता दोपहर में, नारियल पानी भी दिन में 3-3 4-4 हो जाते, ग्रेप्स भी 1 kg हो जाती, और पक्का हुआ बिल्कुल बंद था। फिर भी देखो चमत्कार, पहले 15 दिन में कोलेस्टेरॉल नॉर्मल आ गया, बीपी नॉर्मल आ गया, डायबिटीज, शुगर का भी प्रॉब्लम, गला सूखता था, इतना सूखापन आ जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनको शुगर कहा जाता है। बड़े मजे की बात तो ये थी, जो भी शुगर के सिम्टम्स है वो सारे थे,
लेकिन मैंने कभी रिपोर्ट नहीं करवाए थे। इसलिए कहते हैं ना, शुगर कब आता है, तो कि शुगर जब रिपोर्ट कराओ तो आता है। एक भाई पूछ रहे कोरोना कब आएगा, मतलब कोरोना जब रिपोर्ट कराओ तो आएगा। कितने लोग कोरोना आया और चला भी गया, उनको पता भी नहीं चला, उनको कोई टेंशन नहीं था कि ये सिंपल फीवर नहीं है, कोरोना का फीवर है। जब कराओगे तो आएगा। तो ऐसी कोई कोई बीमारियां ऐसी भी थी जो कराने के बाद भी हमें पता चले तो ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से सारी बीमारियां 3-4 मोटी मोटी चली गई और बाद में यात्रा एक सुंदर तरीके से आरंभ की। तकरीबन 5 साल तक पकड़ लिया। बाबा के बच्चे तो दृढ़ तो होते ही हैं, बाबा ने दृढ़ता तो कूट कूट के भरी है, डिसिप्लिन तो कूट कूट के भरी थी, नहीं करना तो नहीं करना। और 5 साल में केशव भाई बिल्कुल अपक्व आहार के ऊपर रहे। 6 महीने में सारी बीमारियां गायब, 6 महीने में खुद के ऊपर संयम, मन के ऊपर कंट्रोल। ये मन मंत्री और बुद्धि राजा, वो फिर पता चला कि अब मैं राजा बनने के लायक बन रहा हूँ। परेशानियां आई, सर्दी जुकाम, दस्त लगना, फोड़े फुंसी होना, बाल झड़ना, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन में आते हैं थोड़े बहुत। तो ये सारी समस्याएं आती गई और वो झेलता गया। फीवर आया तो बेड हिडन थोड़ा 5-10 दिन पड़ा रहा। कुछ भी हो जाए, जो होने दो, क्योंकि थोड़े फायदे मिल गए थे, मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए हो रहा है अब। और ये सारी यात्रा में एक सोराइसिस स्किन की तकलीफ थी, वो 1.5 साल के बाद गई। लंबे समय तक प्रयास छोड़ना पड़ा। लेकिन अब संस्कार ही ऐसे बन गए हैं कि रोटियों की सुगंध भी आती है ना, तो पता चलता कि हाँ ये तो बहुत खाई है हमने, लेकिन कभी भी मन नहीं करता, सिंगल 1% भी मन उधर देखने का भी प्रयास नहीं करता। इतना आहार के ऊपर संयम खड़ा हो गया, क्योंकि बुद्धि समझ गई। मन के ऊपर दमन नहीं करना है, बुद्धि समझ जाती है, बेटा इनसे ही बीमार हुआ था। आटा सेहत में घाटा, आटा मतलब सेहत में घाटा। अब मिल्क छोड़ना है और बस अब हम सबको एक साथ में मिलके रहना है। फल खाओ, कोई कोई फल अच्छे नहीं लगते, मीठे हैं, शुगर है, तो फल कैसे खाएं, और शुगर बढ़ेगा है? लेकिन फल खाने से भी शुगर चला जाएगा। हमने कितने लाखों पेशेंटों में प्रयोग कर दिए। फल खाओ, दूसरा कुछ खाओ ही नहीं, तो कि फल से शुगर कंट्रोल आ जाएगा, कि नहीं अच्छा लगता। तो हम कहते हैं कि फल खाओ या फिर फल भोगो, फल खाओ या फिर फल भोगते रहो, और कुछ नहीं। संस्कारों का परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। देवताई संस्कार बाग बगीचे फलों के ही थे, तो ये आदत अगर अभी से पड़ जाए तो चमत्कार होते रहेंगे अपने जीवन में। तो संस्कार परिवर्तन में बहुत तकलीफ हुई। और मजे की बात ये बताऊं कि रात को भी बहुत रोटी खाने का मन करता। कृष्णा बनाती थी, वो खाती थी, मैं उनके सामने देखता था, आधी चपाती भी मिल जाए तो अच्छा है। और बीमारियां इतनी थी कि मन को मारना पड़ता था, नहीं भाई थोड़े 4-6 महीने तो रहने दे। और जब सब कॉन्शियस में पड़ा होता है भोजन के संस्कार भी, सुबह 4 बजे 3 बजे जब स्वप्न में रहते थे, नींद में, तो ऐसे स्वप्न भी आते थे कोई रोटी खिला रहा है, ऐसे करके मुंह भी खुल जाता। तो ऐसा मजा आता कि आज हम खा लेंगे। तब पता चलता था कि भोजन के संस्कार कितनी गहराइयों में पड़े हैं। द्वापर से खाए कितनी रोटियां खा गए हम, दाल चावल खा रहे हैं, ये सारे संस्कार फिर पता चले कि अंदर कितना पड़ा हुआ है। और उपवास, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उपवास रखो तो लाचारी में नहीं रखो, उपवास रखो तो लाचारी में नहीं रखो। जो रोटियां खा के सोया है ना, उनका रोटी का स्वप्न नहीं आएगा उनको, लेकिन सबसे ज्यादा रोटी उनको सताएगी जो उपवास कर रहा है? छोड़ने वाला है ना, उनको ही ज्यादा चीजें सताती है। जो थोड़ा बहुत ले लेता है, आधी रोटी भी खा ली, तो उनको रोटी सताएगी नहीं।
उपवास करने वाले को सुबह क्या दिमाग में चलता है पता है? हम कई बार व्रतों में अगर एक आध दिन भी फलाहार करें ना, तो दूसरे दिन का टाइम टेबल मेनू सेट करते हैं। भोजन का चिंतन सबसे ज्यादा भोजन संयम करने वालों के अंदर होता है। तो बेहतर है कि थोड़ा खा लो भाई, थोड़ा खा लो, क्योंकि बाह्य त्याग नहीं है। मन से जब त्याग होता है तब जाके हीलिंग ज्यादा होती है। तो परमात्मा के पास मनोबल मांगना है कि परमात्मा मेरे संस्कारों के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करना है और वो चीज मुझे सताए नहीं, न सताए, इसलिए उस चीज का दान भी कर सकते हैं। भूखे बैठे हैं ऐसे कोई, या फिर गुरुद्वारों में जाके लंगर में भी थोड़ा बहुत दान करके आना है। जिस चीज की आसक्ति है उस चीज दूसरों को दे देनी है। ज्यादा पैसों में आसक्ति है तो बाबा की भंडारी में पैसे डाल देने हैं। धन की आसक्ति कम होगी। पैसे 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 हाई पैसा करके जीवन खत्म कर देते हैं। इसलिए बाबा ने सेंटरों पर भंडारी रख दी कि थोड़ा तो डालो, मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग में बनाने वाला हूं। है, हम कहते बाबा की भंडारी में सूक्ष्म भी ऐसा आ जाता है कि हम रेगुलर सहयोग देते हैं। देखो, परमात्मा को आपके सहयोग की 1% भी जरूरत नहीं है, 1% भी। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप परमात्मा की भंडारी करते हो। आपकी आसक्ति कम होती है, आप बहनों के ऊपर कृपा नहीं करते हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। परमात्मा हमें स्वर्ग की सौगात देते हैं। तो इस हिसाब से हमें इस भाव से भी सेवा करनी है। तो इतना आप कर लेंगे, ज्यादा बीमारी नहीं है। शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर अगर आपको करना है, अभी बहनों का भी 5 मिनट 2 मिनट का अनुभव लेंगे। समय भी हमारे पास बस 1 घंटा हो गया है। आपको हाँ जी घर भी जाना है। तो आपने इतनी शांति से प्रेम से सुना और आपने सुंदर सेवा का मौका दिया। दीदी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे। ये बहुत सुंदर यात्रा है, स्वास्थ्य की यात्रा और स्वास्थ्य से स्थिति की यात्रा। क्योंकि हमने 2012 में बाय चांस, भगवान की कोई प्लानिंग होती है तो हमारी ये यात्रा भी शुरू हुई और हमें बड़ा मजा आया इस चीज में। कोइंसिडेंस था, इसी तरह से हमारे गुजरात के एक भाई है ललित भाई, और सारा ऑडिट संभालते हैं। उन्होंने बाय चांस ही पूनम दीदी को फोन करना था, तो बड़े पूनम दीदी है वो, यहाँ चंडीगढ़ के वरिष्ठ पूनम दीदी। अब हम दोनों बराबर बराबर से लगते हैं, दोनों बहनें लग रही है। तो पहले उनको मोटे पूनम दीदी बोलते थे हम। सारे जने जानते थे वो बड़े पूनम दीदी हैं। तो उनको फोन करना था, फोन मुझे मिल गया और मुझे कहते कि आप फर्स्ट फ्लोर पे इधर इधर आएंगे। मैंने कहा, मुझे एकदम हैरानी हुई कि इतने बड़े भाई, हमारे ऑडिट के सबसे वरिष्ठ भाई थे, तो मैंने कहा इतने बड़े भाई मुझे फोन कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी जरूर आ जाएंगे। मैं वहां पहुंची तो वो मुझे नहीं जानते थे, वो ऐसे देखने लगे कि ये बहन किस लिए आई है। मैंने कहा जी आपने मुझे फोन किया था। फिर कहते अच्छा। मैंने कहा पूनम, अच्छा। तो हमारी एक नेचुरोपैथी की एक क्लास है, क्या आप करना चाहोगे? कहा जी हाँ जी कर लेंगे। वो 10-12 जनों को उन्होंने क्लास कराई और वो क्लास करके मुझे मजा इतना आया। और उसके साथ साथ कुछ चीजें इन्होंने बताई, वो कुछ 2 मिनट में एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि जैसे हम शुरू करते हैं ना, तो अंदर से बीमारियां निकलने शुरू होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं माना नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो अगले ही दिन मुझे निकलना भी था, परंतु मुझे साथ साथ बुखार हो गया। तो बुखार हुआ तो मैंने सोच लिया था कि बस नहीं माना नहीं, गोली नहीं लेनी मैंने, तो बुखार की भी गोली नहीं लेनी और सफर भी करना है, ट्रेन पे भी आना था। मैंने तुरंत अपना थोड़ा सा फ्रूट्स लिए और पैक किए और निकल ली। बाकी सारे ग्रुप को कहा अपना अपना भोजन ले लेना और अपना भोजन पैक करवा लेना, मैं आऊंगी नहीं भोजन वाले डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने अपना अपना भोजन पैक कराया और निकल ली। अब पूरे रास्ते में मुझे रेस्ट इज बेस्ट, बस एक चीज पक्की की थी कि रेस्ट करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो बस करना भी क्या था सफर में, काम तो कोई है नहीं, क्लास तो कोई करानी नहीं, तो हमने रेस्ट किया। और जैसे ही रेस्ट करके उठते थे मैंने 4 अंगूर खा लिए, फिर रेस्ट कर लिया। दोपहर को उठी, एक संतरा खा लिया, फिर रेस्ट कर लिया और शाम को मैं ठीक थी।
ये मेरा पहला अनुभव था, फर्स्ट डे का। तो ये फर्स्ट डे का अनुभव से शुरुआत हुई मेरी, और उसके बाद हमने फिर अपने आप ही इतना निर्जला, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं किया, क्योंकि हमारी बोलने की सेवा बहुत ज्यादा रहती है। तो हमने सुबह फ्रूट्स वगैरह, मतलब पहले 6 घंटे उपवास, मतलब 3 बजे उठते हैं तो 9 बजे तक हमने खाना है, जो भी खाएंगे। थोड़ा बहुत पानी, जितना प्यास लगे तो पियो, भूख लगे तो खाओ, ये हमें स्लोगन पक्का कराया था। प्यास लगे तो पियो, ऐसे नहीं सुबह सुबह उठते 6 गिलास पानी पीना जी, तो वो चीजें खत्म की हमने। प्यास लगे तो पियो, भूख लगे तो खाओ। तो हमने उस वक्त 9 बजे तक, 6 घंटे हो जाते थे, और हम 9 बजे हमने थोड़ा अपना लेके कुछ ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स यहाँ से शुरू किया अंकुरित, और इसके साथ साथ हमारा सफर चालू रहा। 12-1 बजे हम भोग लगा लेते थे, और 12:30 के करीब हम खाना खा लेते थे। खाना खाने के बाद शाम का सूप, सब्जी, कुछ भी, कोई तोरी, घिया, जो भी सब्जी बनती, एक सब्जी खा ली या सूप पी लिया, सारी सब्जियों। तो इस तरह से हमारा चलता गया, और तब 70 से 60 किलो हमने वेट किया। 10 किलो वेट कम हुआ, घुटनों का दर्द गायब हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ती थी, सांस फूलता था, तो सांस फूलना बंद हो गया। तो फिर मतलब ये जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि ये इंडिकेशंस थे कि मेरे को इतनी सी उम्र में भी सांस क्यों फूलना शुरू हो गया। तो 2012 की बात आप सोचिए। तो अब इस तरह से हमने शुरुआत की, और हमें अच्छा लगा। तो मतलब बीमारियां हमने क्रिएट की हैं, तो बीमारियों को ठीक करना इनविजिबल डॉक्टर हमारे अंदर है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मकान बनता है, तो मकान बनते टाइम हम सारे ऑर्डर देते हैं। इमारत के लिए हमें सरिया, सीमेंट, रेता, सब कुछ चाहिए, ईंटें। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन पूरी होती गई, उसके बाद मेन कंस्ट्रक्शन, फिर हम क्या लगते हैं, टाइलें चाहिए, तो उस वक्त हम सरिया, सीमेंट, ईंटें नहीं मंगवाते। बाय चांस फोन चला गया, क्योंकि 2 जने ऑपरेट कर रहे थे सारे सिस्टम को और मैनेजमेंट को, तो उन्होंने आ गया। अब वो सीमेंट आ गई एक्स्ट्रा, 50 बोरी आ गई, क्या करेंगे उसका? अब वो आ गई, वो कहता अभी नहीं लेके वापस जाता, तो आपने कहा ठीक है, पीछे स्टोर में रख दो, ठीक है। तो हमारा, क्योंकि मेरा तो ट्रांसपोर्ट लग गया, उसने बोला, तो उसने तो दे दिया, फिर हमने रख लिया। हमने कहा हम अपने ट्रांसपोर्ट से कैसे देखेंगे, वापस भेजेंगे, या हमारा लग जाएगा, चलो अभी तो टाइलें भी लगनी है, तो सीमेंट शायद लग जाएगा, और लगने की मार्जिन नहीं थी, तो क्या हुआ, स्टोर हो गया। हम क्या करते हैं, बचपन है, बचपन में हमें सिखाया जाता है, बॉडी बिल्टअप होती, इमारत बन रही थी, हमें तीनों टाइम भोजन चाहिए था, हमने खाया, वो आदत पड़ गई। अब इमारत बन गई, इमारत बनने के बावजूद भी हम उतना ही सामग्री, सारा मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल हम उतना ही ले रहे हैं अभी भी। तो मटेरियल कहाँ जाएगा, स्टोर हो जाता है, टांगों में, पुलों पे, बाजुओं में, देखे हमने कैसे मोटी मोटी हो जाती हैं, तो वो कहीं स्टोर हो जाता है। तो हम एक्स्ट्रा खाते जा रहे हैं, स्टोर होता जा रहा है। तो हम क्यों स्टोर कर रहे हैं भाई? ये स्टोर रूम हमने थोड़ी बना, हमने ठेका थोड़ी लिया है। तो नहीं है जरूरत, मटेरियल मत। तो एक टाइम इनफ है योगियों के लिए, माना आप सुबह और शाम का इस तरह हल्का हल्का करते जाइए, बॉडी भी हल्कापन देगी, मन भी हल्का रहेगा, और फालतू चीजों की इच्छा नहीं रहेगी। तो एक छोटा सा अनुभव था। अभी साथ साथ हमारे दीदी जी भी स्पेशल, जिनकी बदौलत इतना सारा कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ। पूनम दीदी जी ने बड़ी छलांग लगाई, हम तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उछल लेते होते हैं बीच बीच में। तो पूनम दीदी जी स्पेशल 27 सेक्टर का, आपने कभी देखा नहीं होगा, देख के आना, बड़ा सेंटर बना है चंडीगढ़ का, दूसरा सेंटर 33 सेक्टर के बाद, इतना बड़ा सेंटर है, एक बार जरूर देखना, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूनम दीदी आएंगे, साथ ही गायत्री बहन भी बहुत ज्यादा सहयोग, सारा भोजन पानी भंडारे में देते हैं, राजेश्वरी बहन, सभी आए, सभी बहनें आए। आप बहुत सारी इलाज चल रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया, और वो सब कुछ बिल्डिंग बन रही है, उसका इनॉग्रेशन है नेक्स्ट मंथ उस बिल्डिंग का, तो भी इतना बड़ा प्रोग्राम 4 दिन तक हमने तो सैल्यूट किया दीदी को, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत भी है, और आपका धन्यवाद भी है कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखवाया। तो ये विशेषता रही दीदी की कि दीदी बड़े दिल के हैं, दिलेरी से काम करते हैं सारा कुछ। पंजाबी में है ना, पंजाबी अमृतसर के हैं दीदी, तो अमृतसर के हैं इसलिए वो अपने दिलेरपना तो दिख जाता होता है पंजाबियों का। तो इसीलिए इन्होंने बड़े प्यार से सबके लिए,
सहयोग से काम कर दिया कि नहीं ये काम होगा। मैंने भाई साहब को कहा, मैं कहा भाई साहब 4 दिन ना कुछ ज्यादा हो गया, हमें भी इतना दूर दूर से आना पड़ता है, अब 2 दिन में वाइंड अप कर देते पर ये तो कमाल की शुभ भावना है। दीदी ने 4 दिन रखा, 4 दिन लंच, 4 दिन डिनर, सभी को 300 लोगों को हर रोज दिया। उनकी बदौलत ये छोटा सा सेशन मुझे मिला है, क्योंकि इन्होंने कहा दोपहर को पूरा हो रहा है, तो मैंने कहा भाई साहब कुछ स्लॉट खा लिए तो आप हमारे पास भी आएंगे, इतने सारे लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई साहब ने ये कहा कि जरूर एक बेनती उत्ते अपना पान विखाया है तो ये इनकी विशेषता रही। और तो पूनम दीदी जी 2-2 मिनट आशीर्वचन देंगे। गायत्री बहन आई है जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया वहां सारा भोजन बनवाने में, क्योंकि अपक्व भोजन, विदाउट कुक्ड भोजन दोनों टाइम दिया गया, लंच भी विदाउट कुक्ड, डिनर भी विदाउट कुक्ड, तो टोटल टाइम। और आप देखते हैं वहां सेकंड फ्लोर सब्जियों से, पालक, पत्तों, धनिया, पुदीना, नारियल, इनसे भरा पड़ा होता था यही सारी चीजें हर वैरायटी में। तो पर इतनी वैरायटीज अनकुक्ड फूड की, इतनी वैरायटीज आप एनडीएस की वो देखोगे ना यूट्यूब पे, तो उसमें भी रेसिपीज हैं, बहुत सारी रेसिपीज हैं। तो हमें तो मजा आ गया, सिर्फ हम इसीलिए चले जाते थे, हमें 2 दिन टाइम नहीं था, तो हमने कहा नहीं भोजन तो जरूर देख के आएंगे आज के नई नई चीजें। कभी दीदी शाम को ना भोजन कम हो जाता हर बार हम आ जाते थे एक और लोग बकरी आते थे, कुछ कम पड़ा तो शाम को बनाया 300 का 350 हो जाते तो भोजन कम पड़ जाता पर उन्होंने खुले दिल से बनाया, तो खुले दिल से कहते रहते थे, कोई करे ना करे, कैंप अटेंड कर रहा हूं उनको भी कह दिया आ जाना कोई बात नहीं तो दीदी जी 2 मिनट आशीर्वचन दे। ओम शांति। ओम शांति। करण करावनहार बाबा, करवाने वाला बाबा अपनी क्षमता के साथ, अपनी शक्ति के साथ जो भगवान को कार्य कराना वो करा ही देता है। कई बार बाबा कहते बच्चे मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, मुझे यूज करना सीखो, मैं तुम्हारा बैकबोन हूँ। कहते हैं बाबा तो निराकार है, उसकी कोई हाथ नहीं, बाजू नहीं, ज्योति बिंदु बैठ के सब देखता है, करता है, लेकिन करने के लिए उसके पास माध्यम नहीं। कहते हैं है नहीं माध्यम, लेकिन करता सब कुछ वही है। हम कुछ करने वाले नहीं हैं। बुद्धि को टच कराना भी बाबा का कार्य है। हमें कोई टच कर सकता है? नहीं कर सकता ना। संकल्प उत्पन्न कराना, संकल्प को टच कराना भी भगवान का कार्य है। तो बाबा कराता है, बैकबोन बन करके बाजा हमसे बजवा देता है, पीछे धुन उसकी होती है। हम तो बाजे बजाने वाले बन गए, लेकिन सारे धुन का कार्य बाबा स्वयं कराता है। तो इसलिए कहते हैं करण करावनहार करा रहा है और हम कर रहे हैं। हमारे में क्षमता कुछ नहीं करने की। ये भी एक प्रोजेक्ट था छोटा सा। हमारे केशव भाई, विवेक भाई, हंसी हंसी में बात चली थी कि दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको चलो एनडीएस कराते हैं। गुड़गांव में था एनडीएस ओआरसी में। तो मैंने 2 मास पहले की बात, जून में, तो मैंने कहा कौन जाएगा, इतना लंबा सफर करेगा, मैं तो सफर कर नहीं सकती ना, इतना 7 घंटा सिटिंग कौन करेगा। मैं कहा मैं नहीं जाती। नहीं दीदी आप चलो। मैं कहा मैं नहीं जाती। बहुत मिनटें की, तो मैंने हंसी हंसी में ऐसे कहा, मैं एनडीएस वालों को उठा के यहाँ ले आओ। हंसी हंसी में बात है, मैं एनडीएस वालों को उठा के यहाँ ले आओ, मैं नहीं जाती। कहते ये कैसे हो सकता है? मैं कहा ले आओ, मैं एक फायदा लूंगी, यहाँ अनेक आत्माएं फायदा लेंगी। कहते पक्का? मैं कहा पक्का। बात हंसी की, लेकिन बाबा ने कैसे करवाया ये मुझे भी नहीं पता। इसलिए कहते करवाने वाला करवा लेता, हमें पता भी नहीं चलता। कहते ना हम सोचते कुछ है, करना चाहते हैं, लेकिन बाबा को मंजूर कुछ और होता है। वो उससे भी अच्छा भला करना चाहता है। ये मेरा भला करना चाहते थे, बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर अनेक आत्माओं का भला करवाना चाहता था। तो मैं अपने ऊपर कैसे ले लेती कि मैं चाहती। तो बस उसी संकल्प को प्रैक्टिकल किया। मैं कहा ले आओ। कहते करेंगे? मैं कहा हाँ करेंगे। बात खत्म होगी, प्लानिंग होनी शुरू होगी, मीटिंग हुई, ग्रुप बन गया, पगलटी तैयार हुई, सारा करते करते आज ये बीज बोया और ये वृक्ष खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात जिग्नेश भाई जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हमने और खुश हो गए कि हमारी बात माननी होगी। डेट्स एक्सेप्ट हुई, फिर चेंज हुई, डेट की सूट नहीं की, इनके अपना कोई प्रोग्राम आ गया। हमने कहा चलो ये भी अच्छा डेट निकल गई। जन्माष्टमी पे मुंह पे फाके लगा देंगे, हमें खाएंगे कैसे? भी जन्माष्टमी है,
तो उस समय तो सबको टोली मिलनी चाहिए, होती है ना, टोली मिलती है, कान्हा के हाथ से भोग मिलता है, टोली मिलती है। तो मेरे को बड़ी सोच चली कि 16 अगस्त दे दी और जन्माष्टमी का दिन, अगर इन्होंने मुंह पे फाके लगा दी तो टोली कैसे जाएगी, तो सब सोचेंगे। मैंने कहा बाबा डेट चेंज हो जाए, पहले एक्सेप्ट की थी ना यही डेट, मैंने कहा बाबा डेट चेंज हो जाए। बाबा को बोला, केशव भाई और विवेक भाई को भी नहीं बोला, पर जहां से 2 दिन बाद कहते दीदी उन्होंने डेट चेंज की। मैं कहा ठीक है, शुक्रिया बाबा, टोली तो बच गई, सबके मुख में जाएगी। बस यही विचार था। शुरू से हमें दीदियों दादियों ने सिखाया, पहले लौकिक माँ बाप गुरु जिन्होंने सिखाया, चंद्रमन दादी की पालना ली उन्होंने सिखाया, अचल दीदी की पालना में पले उन्होंने सिखाया, जो भी करना है सर्व के भले के लिए करना है, दुआएं जमा करने का कार्य करना है। कि शुरू से ये संकल्प था, जो करना है जिस कर्म को भी करना उसमें दुआएं जमा होनी चाहिए। तो मेरा शुरू से यही लक्ष्य मुझे आत्मा का रहा, जो भी करना मुझे दुआओं का खाता लेना है। अभी सुना रहे बाबा का बड़ा घर बना, वो घर भी ऐसा ही है, दुआओं का बल है, ना मेरा पुरुषार्थ है ना कोई कर्तव्य है, सिर्फ बड़ों की दुआओं और बड़ों के आशीर्वचनों के वरदानों का कमाल है। बाबा त्याग तपस्या सब करवाता है, समय अनुसार अपने आप हो जाता था। शुरू में कहाँ इतने साधन होते थे, आज से 40 वर्ष कहाँ हमारे पास साधन थे। तपस्या भी करवाई बाबा ने, त्याग भी करवाया, कंदमूल भी खाए, नमक के साथ चपातियां भी खाई, सब कुछ किया हम आत्माओं ने। जल नहीं होता था तो हैंडपंप होते थे, हैंडपंप को करके पानी निकालते थे, 2 किलोमीटर लेके आते तब हम पीते थे, किया हमने सब, लेकिन बड़ी खुशी से होता था। तब ये नहीं सोचते थे हमने त्याग किया, कुछ किया, तब भी बाबा की रजा में राजी होते थे। तो ये पक्का था, बाबा को जो मंजूर होगा वो होगा। मैं चाहूं कुछ, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबा ने जो कार्य कराना है वो करवा देता है। तो बाबा की अपनी फिलॉसफी है, बाबा के अपने राज है, हम चाहते कुछ है, करवाने वाला करवाता कुछ है। तो ये उसी की कमाल है जो बाबा ने इतना बड़ा कार्य भी करवा दिया, इतनी आत्माओं की दुआएं मिली। 350 फर्स्ट डे तो 350 का ग्रुप था ना, और कोई दिन ऐसा नहीं जब कम हुए हो, अगले दिन बढ़ते गए। कुछ कैंसिल भी हो रहे थे, आप में से कई भाई बहनों ने फोन भी किए, दीदी प्लीज 1 सीट दे दो, 2 सीट दे दो, आधी सीट दे दो रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने कहा सॉरी भाई साहब, मैंने मना कर दिया, सीट्स नहीं है, क्योंकि हॉल में इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं थी। और तो लज्जा महसूस होती थी कि हाय क्या करूं, भाई बहन मांग रहे पर दे नहीं पा रही। लेकिन बाबा को पता था कैसे होता है, केशव भाई दीदी आने दो, कोई बात नहीं आने दो। मैंने कहा आने दो, बिठाना कहाँ है उनको, बिठाने के लिए स्थान भी तो चाहिए। तो बाबा अपने आप रास्ता बना लेता है। ऐसी प्रकृति का प्रकोप चला, जो दूर से आने वाले थे गाड़ियां बंद होगी, रास्ते बंद हो गए, उनके कैंसिल हो गए और यहाँ वालों को सीटें मिल गई, साधन बन गया ना। तो बाबा चाहता कुछ और है, हम चाहते कुछ और, भगवान चाहत कुछ और है। तो ये बाबा की कमाल है, बाबा ने कार्य कराया है, क्योंकि वो चाहता है सब स्वस्थ बने, तंदुरुस्त बने, तभी हम विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हैं। अगर हम भी स्वस्थ नहीं, अस्वस्थ है, तो दुनिया को परिवर्तन कहां से कर सकेंगे। करने के लिए पहले हमारा मन स्वच्छ, तन स्वच्छ, विचार स्वच्छ हो गए, तब हम औरों को प्रेरणा देने के स्रोत बन सकते हैं। तो ये बाबा की शक्ति, बाबा की कमाल, मुझ आत्मा का कोई पुरुषार्थ नहीं है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक ड्रामा में बड़ा मजाक हुआ है, क्या पता है? जिग्नेश भाई ने एक बानर सेना रेडी की थी और वो आप सबके सामने हैं, एक वो और वो वहां बैठे हैं। उसमें मुझे जबरदस्ती ऐड किया है। उनकी बानर सेना लंका तो पार कर देगी, उसमें कोई तो जरूरत है नहीं। सही बात यह है कि मैं कोइंसिडेंटली, बाबा का ड्रामा है, मेरी सेवा अलग थी। 20 साल से विजयवाड़ा, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में नेचर क्योर सेंटर है, जहां मैं 8 साल से वहां रह रही हूँ और सेवा कर रही हूँ। जहां से मुझे पता चला प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक के विषय में, और मेरी भी अपनी भी शरीर हाथ पैरालाइज हो गया था। तब से मैं आज तक
जब से मैंने उसको अपनाया तब से मेरे को ना आज तक इतने भी मेडिसिन नहीं खाया। और दूसरी, लौकिक में मल्टीमीडिया पढ़ने के कारण बाबा की सेवा में, मीडिया की सेवा में, मीडिया विंग में मैं सेवा देती हूँ। लौकिक में मेरे वेणुगोपाल भाई जी मेरे लौकिक में कजन ब्रदर है, इस कारण से उनके साथ हमारी एक प्रेरणा प्रोजेक्ट है, दीदियों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना। उसमें उनके साथ बाई कार हम हर जगह घूमते रहते हैं। तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा अच्छा लगा कि हम जगह जगह घूमते रहे, बीमार ना हो। क्यों ना जगह जगह जाते हैं तो हवा पानी चेंज होता है ना, और खास नारियों को। लेकिन मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी पास हुआ कि इसमें मुझे कहीं भी कोई तकलीफ नहीं दिया। आपकी चंडीगढ़ में 10 डिग्री हो या राजस्थान में 40 डिग्री हो, इसकी टेम्परेचर की कुछ नहीं आया। बात क्या है पता है, सार एक ही है। आपकी शरीर प्राकृतिक है, उसे प्रकृति के साथ चलाओगे ना तो वो प्रकृति भी एडजस्ट कर लेगी। ये पता चला। उसके साथ बाबा ने एक अच्छा और अनुभव दिया कि हमारे वहां हम चैनल होते हैं ना मीडिया में, तो हम लोग कुकिंग स्टार्ट किया, जिसमें हमने पहले स्टेप लिया। भाई जी का तो पूरा सतयुग वाला स्टेप है, हाई जंप वाला स्टेप है। तो मैंने ना पहले ऐसे नहीं किया, क्यों ना मुझे पता है ना, अभी घर वालों को ना अभी जितने ना यहाँ सुन लेते हैं, मगर उतना ही उनकी बीपी भी हाई होगा कि घर जाके कैसे करें। तो मैंने ना इस चीजों को पहले इजी लिया कि बीमार होते कहाँ से है, उस चीजों को पहले कम करो। सही बात यह है कि प्राकृतिक नहीं आ पा रहे, जबकि हमारे शरीर ही प्राकृतिक से बना है। हम भी प्राकृतिक प्राणी हैं। प्राकृतिक में प्राणी में कहा सिर्फ जानवर जाता है, मनुष्य भी जाता है, जाता है नहीं जाता है। लेकिन हमने अपने जीवन को कहीं भी प्राकृतिक बनाया ही नहीं है। जानवर जैसे कि वैसे ही प्राकृतिक तरह चलते हैं, चलते नहीं चलते। जिनका जो खाना है वो फिक्स है, उनके कोई संडे या मंडे या दिवाली में चेंज नहीं होता है। चेंज सिर्फ मनुष्यों का ही होता है, टेस्ट। तो इस कारण से इस चीजों को भी पहले मैंने रिसर्च किया। तो पहले नमक तेल के बिना मैंने रेसिपीज बनाई, 1500 से ज्यादा रेसिपी बन गई। फिर जब हमें एक बार ऐसे प्रोजेक्ट आया कि अभी नो ऑयल नो बॉयल, ये भी आजकल नया ट्रेंड चला, तो मैंने इसके ऊपर जब स्ट्रेच किया तो 100 से ज्यादा निकाला, क्यों ना हम सॉल्ट भी नहीं यूज कर रहे थे उस समय। तो वो किया, तब भाई जी ने बोला हमारे पास ना अभी भाई जी एक हैं जो बड़े अच्छे से ये कर रहे हैं, हम लोग अभी सेवा करते करते सूरत तक गए, तो इनकी टीम पे हम बोला ना ये वानर सेना का नहीं, भाई जी ने बोला अभी छोटा सा पौधा है लेकिन बड़े जोर का है, चलो एक बार देख के आएंगे, मुझे तुम्हें भी कुछ अनुभव होगा, तुम्हारे कुछ है उनको शेयरिंग करने में होगा। मैंने बोला इतनी बड़ी, सच बताओ थोड़ा तो मन था, क्यों ना हम इतनी बड़ी संस्था में रह रहे हैं, हमारी वो एक बड़ी सी बड़ा 20 साल से माना बहुत बड़ा एक विस्तार बन गया है, और इतनी फैसिलिटी से हमने इतना कुछ किया। अभी जो बन रहा है प्राकृतिक आहार से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा सबका। जब यहाँ आई, बुजुर्गों का छोड़ो, ये लोगों को देख के मैं आश्चर्य खाई, इतने छोटे छोटे और इतनी रिसर्च कर रहे और इतनी अच्छे वैरायटी का कर रहे। कुछ कुछ चीजें टिप्स बस देना था उनको, बस इतना था। मैंने जो बोला ना 80% इनकी पूरी हो गई थी, 20% जो अपनी अनुभव था वो देना था बस। मैं आश्चर्य खाई। पूछा तो एक को 20 साल 24 साल इतना ही उम्र है, उस उम्र में लोग तो छोड़ना ही नहीं सोचते हैं, और इन्होंने अनाज भी छोड़ दिया, दाल भी छोड़ दिया। भाई जी का तो चलो अभी बताया ना, इतनी सब बीमारियों में भाई जी को करना पड़ा, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो किए बहनों ने बढ़ के, तो मैं भाई जी को, जब हमारी वेणु भाई को मैंने बोला ये तो इनकी बड़ी वानर सेना, ये तो ताकतवर वाला है, तो बड़ा स्ट्रांग है, एक मीडिया संभाल रही है। हमारे पास 600 का टीम है, हमारे वो नेचर केयर में 600 का स्टाफ है, वो एक से एक बढ़कर ही है।
ये 600 का बराबर है। मैं देख के आश्चर्य खाई, मीडिया जब, क्यों ना मेरा दो ही काम, देखो कुकिंग भी जानती हूँ, मीडिया भी जानती हूँ। तो जब इनकी मैंने उसके बाद उनकी यूट्यूब सब देखने लगी, कब सीखे कब बनाई, फोन कोई पकड़ के, कोई कैमरा नहीं, हमारे पास बड़े बड़े साधन है, चैनल्स बहुत है, चैनल्स भी बहुत है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। और इन लोगों ने अपने अपना देखो कहाँ से खुद ही सीखे हो ना, कहाँ इसके लिए कहाँ पढ़ने गए हो मीडिया। तो ये सब बड़ी आश्चर्य लगा मुझे। मैंने कहा ये तो अभी ऐसे हैं तो वो जिग्नेश भाई को लेके कहाँ तक चला जाएगा, प्राकृतिक आज तो सत्य यही ले आएंगे ये लोग। और एक हमारी मीनाक्षी कहाँ गई, मुझे तो सबसे एक बार इधर आओ। नहीं सच में दीदी को भी बताना है, सभी जो मेरा इतना बोलते हैं ना, ये बनाई वो बनाई, सबसे ज्यादा इसका ही दिमाग है। बैठिए राजा से दीदी, ज्यादा दिमाग इसका है। और इसकी जो पेशेंस है, सबको इतनी कम उम्र में सेवाधारी सभी आ रहे, लेकिन सबको बैलेंस कराना, मैं बस सपोर्ट दे रही थी, लेकिन इसकी जो बैलेंस है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, इतने पोलाइट से, जो आज यहाँ नहीं है वहां आपके सेवादारी से पूछो तो बोलेंगे। सब आके मुझे पूछते, मैंने कहा मीनाक्षी वो कौन है दीदी, ये इतनी दिखती है ना, तो समझ में नहीं आ रहा किसी को, दिखती ही नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा कि ये चला रही है सब कुछ। तो ना वंडर खाया मैंने। और ये बड़ी बात है, देखो आप लोग को करना है सोच रहे हो, और ये बच्चे लोग कर रहे हैं। 5 साल से इन्होंने बताया, तो वही तो बोल रहे ना, ये अपना रिसर्च करके, जैसे कल्याण की बात है ना, कैसे बनाए, सर ने एक किया है, जिग्नेश भाई एक राड़ी किया है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाए, उसमें थोड़ा भी चीटिंग नहीं करते ये लोग। तो ये बड़ा आश्चर्य लगा मुझे और अच्छा लगा। छोटी सी है, लेकिन क्या बोलते हैं वो, छोटा धमाका, अच्छा छोटा पैकेट, हाँ मैं भूल के डाला। हाँ तो पंजाबी में क्या बोलते हैं, एक एक चिड़िया से बाज लड़ा हुआ, वो पंजाबी वाले जानते हैं, मैं तो साउथ की हूँ, साउथ की हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। हमारे वहाँ के ना, अच्छा हमारे वहां से फोन आया था एक बार, क्यों ना मैं इतने दिन से बाहर हूँ ना, तो पूछ रहे अभी कहाँ हो, मधु एक्चुअली माउंट आबू बोल के आई थी, और माउंट आबू 2 दिन ही रही हूँ, इधर आ गई हूँ मैं। तो अभी फिर वहाँ प्रोग्राम में जाना है मुझे, तो हमारे वहाँ के सत्यनारायण सर जो नेचुरोपैथी के हेड है, वो उन्होंने फोन किया, अब हो कहाँ, मैंने कहा मैं विजयवाड़ा में हूँ, एनडीएस में। अभी तो दूसरी में घुसे हो बोलते हैं। मैंने कहा मैं तो आश्चर्य खा रही हूँ, घुसने की बात नहीं है, मैं डायरेक्ट बड़े में गई। अब ये छोटा है, कोई कम नहीं है, वो देख रही हूँ। कल से जो आप लोग खा रहे हो ना, सब चीजें इसकी है, बस पिछले 4 दिन से जो खा रहे हैं। तो नहीं, 2 दिन से जो अच्छे वेराइटी का है ना, वो बात बता रही हूँ। और दूसरी बात ये है, मुझे बस थोड़ा सा उसको बोलना पड़ता है बाद में टेस्ट का, इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर सकते हो, ये है वो। लेकिन अच्छा लगा, मुझे आना मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, दीदियों का प्यार मिला, और अभी जिग्नेश भाई के साथ क्या हो गया, मेरा ऐड हो गया ना, वो भी सतयुग के लिए कर रहे हैं, तो हम भी सतयुग के लिए ही जाएंगे ना, कहाँ जाना है हमें, जमा का खाता बढ़ता है ना, नहीं जाना कहाँ है, सबको जाना तो सतयुग ही है ना। तो जिग्नेश भाई कोई नया बात नहीं बता रहे हैं, आपको वहां जंप करा रहे हैं। सतयुग में निरोगी रहे थे इसीलिए कि हम लोग प्राकृतिक आहार ही खा रहे थे। निरोगी क्यों था काया हमारा, कारण यही था, बस उसको भूल गए। क्यों पता है, चूल्हे अगर लकड़ी वाला चूल्हा लगाते ना, सब बोलते हो ऐसा, जिग्नेश भाई जिंदाबाद। अभी गैस हो गया ना, एक स्विच लगाया ऑन हो गया, इसलिए रात 11 बजे तक भी। हमारे वहां एक बड़ा अच्छा जोक करते हैं, बोलते इंसान एक ही व्यक्ति ऐसा है जो उसका कोई समय नहीं खाने का। क्यों, पहले क्या था, लाइट नहीं थी, तो इसलिए भारतीय संस्कृति में 2 बार खाते थे,
कि शाम खेती को जाने से पहले और आने के बाद, फिर सूर्यास्त से पहले अंधेरे में नहीं खा पाएंगे ना, इसी कारण से। अभी लाइट है, गैस है और चारों प्रकार का सुपर मार्केट है। अपनी इच्छा से 2 मिनट का पैकेट है, पानी में डाला 2 मिनट का पैकेट है, इसलिए पेट हर समय भूखा है। लोग याद रखते हैं मैंने डिनर नहीं किया, मैं डिनर नहीं किया, घर आएंगे रात को 10 बजे भी कुकर चढ़ा देंगे। हमारे यहाँ सोने का टाइम होता है, पड़ोसियों की विसल बज रही होती है। मैं कब इनकी विसल बज रही है, अभी कुकर उतरेगा, फिर रोटियां बनेंगी, कब खाएंगे, फिर कब सोएंगे। वो तो फिर वो हैरानी करते हैं कि हम कहते हैं हम 3 बजे उठते हैं, वो कहते हैं 3 बजे उठते हैं क्योंकि उनका तो 1 बजे सोने का टाइम होता है। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए, करना ही है हमें, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी हम प्राकृतिक करेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से हम उतना बचेंगे। और कुछ थैंक यू वेरी मच। हमारे को बहुत सारे लोगों का बड़ी सारी रात निकल सकती है, परंतु हमारे पास भी समय की लिमिट है और हम चाहते हैं कि सब एक मिनट भी अपना जरूर ये करते हैं। इन्होंने एक शब्द दिया वानर, मैं एक अनुभव सुनाती हूँ क्योंकि मुझे कहाँ इन चीजों की प्रेरणा मिली। चंडीगढ़ में वैसे बंदर नहीं है, पर आसपास के एरिया के बंदर कभी कभार चंडीगढ़ में घुस जाते हैं। सेक्टर 27 में तो बहुत है, आपको नहीं कहूंगे, इनके बहुत आते हैं और इनके सारे केले खा जाते हैं। बड़े आराम से चिढ़ा के खाते हैं इनको। अच्छा, तो क्या हुआ कि वहां भी पिछले घर में थे, किराए के घर में, तो वहां एक मोटा सा बंदर आया, बिल्कुल लग रहा था बहुत बूढ़ा बंदर है, पर वो आया, उसने आलू खा लिए, बाहर जो टोकरी पड़ी थी गैलरी में रखते थे, केले खा लिए, शलगम पड़ी थी वो खा गया। और इतनी देर में मैंने थोड़ा सा आवाज की, ठक ठक की ना, तो उसने एक हाथ ऐसे किया मुंडेर पे, दूसरा हाथ लिया नीचे से ठक कूदा, फिर दूसरा, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इतने बुढ़ापे में क्यों है? क्योंकि प्रकृति खाते। वो हमने क्या नाम, छोटी मीनाक्षी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फुर्ती देखो, वो सब इसलिए है क्योंकि आपको वजन, देखो वजन वाले काम करने वो फिर मानते हैं कि जिनको बहुत अच्छा लेबर वर्क करना तो खाना खाओ, ऐसा नहीं है। पर ये जो कर रहे हैं तो इनसे पूछोगे तो 5 साल से खाए नहीं मैंने, ना अनाज खाया ना ये खाए, कुछ नहीं। और इनसे दुबली नहीं हुई, दुबली तो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। दुबले नहीं हुए, ऐसे ही थे ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है कि मोटे थे और पतले हो गए, ऐसा नहीं, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही वैसे ही है अभी तक। तो इसीलिए ये ठीक है, मोटापा आने नहीं देते क्योंकि नेचुरल डाइट में कहीं मोटापा नहीं है, अननेचुरल डाइट से मोटापा आता है, जो चीजें अननेचुरल। तो इसलिए कम से कम आज जो सीख कर जा रहे हैं इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, अधिक नमक नहीं, ठीक है। मैंने शुरू किया, मैं अपना अनुभव से बताती हूँ कि तेल, चीनी और मैदा, इन 3 पे आज से ही पूरा कंट्रोल। तेल, चीनी और मैदा, फ्राइड आइटम नहीं खाने, चीनी के नहीं खाने और मैदे का नहीं खाना, खासकर एक तो विशेष है जो बिल्कुल ही डिलीट कर दीजिए। और मैंने कम से कम 8-10 साल तक ये किया। मैं पिछले 1-2 साल में मेरा भी टूरिंग जो भी है वो बढ़ गई थी, तो फिर मेरा थोड़ा सा कुछ चीजों में हुआ, तो कुछ चीजों में फिर मेरे को परिणाम आ गए, फल भोग लिया मैंने। और अभी परसों से मैंने दोबारा चालू कर दिया, दोबारा जो थोड़ा सा सही था ना वो दोबारा रिमाइंडर मिल गया दोबारा मुझे। तो इसलिए अच्छा है, तो आप सभी स्वस्थ रहें। तो टाइम बहुत हो गया क्योंकि हमारी बहुत दिल थी बहन जी का भी सुनने की, इन सबके भी। चलो, तो अभी सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और आज संकल्प करके जाएंगे कि जितना हो सके प्राकृतिक डाइट पे रहें, अधिक से अधिक। मगर एक बात मुझे ब्रिजमोहन भाई जी की याद है, उन्होंने कहा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक मुहावरा पुराना है। कहते बाबा ने कहा बाबा की याद में बनाया और बाबा की याद का भोजन खाया जाए। कुछ भी चीज बाबा की याद में खाओगे तो विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ एप्पल खाने से विक्रम विनाश नहीं होने वाले, तो एप्पल जितने मर्जी खा लो उससे नहीं, एप्पल बाबा की याद में खाया होगा तो निरोगी बनाएगा। ये बात का ध्यान विशेष रखना। और रियली क्योंकि इतने पेस्टिसाइड, इतना कुछ यूज, जब तक हम उसमें बाबा की रेज नहीं डालेंगे, जब तक उसका भोग नहीं लगा, बाबा को स्वीकार, तो वो चीजें हमें अंदर लाभ नहीं पहुंचाती। कई कहते हैं हम इतना फल खाते हैं, हम ये करते हैं, तो भी उनको लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेडिटेशन नहीं है।
उनको योग का मालूम नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग भाई साहब को तो अनुभव होगा, करके जाते हैं, पर साथ साथ मेडिटेशन हमारा ऐड हो गया, योग ऐड हो गया, तो बाबा की याद में एप्पल खा लिया, वो भी संपूर्ण डाइट बन जाएगा। ठीक है जी, चलो जितना हो सके अधिक से अधिक फलाहार भी करें, रसाहार करें और जीवन को रसयुक्त बना लें। थैंक यू वेरी मच जिग्नेश भाई जी का भी और पूरी टीम का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।